Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव का फैसला बदलने के लिए गौतमा बाई साहब ने किया एक और प्रयास। कितना सफल होगी प्रयास में या फिर होगी फिर से फेल? नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, बात करते हैं पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। दोस्तों, साम दाम दंड भेद कैसे भी तरीके से, किसी तरीके से खंडेराव का फैसला बदल जाए, क्योंकि ये हमको गौतमा की इंटेंशन तो क्लियर हो ही गई है कि ऐसा नहीं कि वो अहिल्या के दुश्मन है, लेकिन अहिल्या की फेम नहीं चाहती कि अहिल्या की वाहवाही हो जाए, ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि वाहवाही हो तो सिर्फ और सिर्फ उनके पुत्र खंडेराव की हो। कि जैसे अगर अहिल्या कन्विंस करके सब कुछ ये रेणु और परीक्षित का विवाह कराने में सफल हो जाएगी तो ये जीत अहिल्या की जीत होगी। तो ये गौतमा बाई साहब नहीं चाहती हैं। तो गौतमा बाई साहब यहाँ पे खंडेराव के पास में बैठी हुई है और खंडेराव के माथे पे एक पट्टी सी बंधी हुई है। पता नहीं पट्टी क्यों बंधी है, तो कोई चोट पोट लगी या क्या हुआ, ये तो अब हमको एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन गौतमा बाई साहब यहाँ पे फुल कोशिश कर रही है। पहले तो याद शुरू कर रही है कि इतनी सी बात समझ में नहीं आती है अहिल्या को, तो क्या फायदा हुआ है ऐसी पढ़ाई लिखाई करने का, इतनी शिक्षा ग्रहण करने का क्या फायदा हुआ? खंडेराव कहते हैं कि नहीं ऐसा भी ऐसा नहीं है कि अहिल्या को ये पता नहीं है, तो लेकिन कहती है फिर क्यों कर रही है? तो और फिर कहती है कि प्रजा का गुस्सा बहुत खराब होता है, मैं तो ये डर रही हूं कहीं तुमने अगर फैसला उसके हक में दे दिया तो फिर प्रजा का जो है, मैं सोच के डर रही हूं कि प्रजा का जो गुस्सा है जनता का वो फूट पड़ेगा और बहुत ही बुरे दुष्परिणाम इसके निकलेंगे। ऐसे कह के खंडेराव को वो डराने का प्रयास भी कर रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर, फुल ऑन इमोशनल प्रेशर भी डाल रही है कि मैं ऐसा नहीं कि मुझे अहिल्या की फिक्र है कि अगर रेणु और परीक्षित का विवाह उसने करवा दिया तुम्हारे फैसले के बाद तो फिर ये गुस्सा अहिल्या के ऊपर भी फूट सकता है, मुझे अहिल्या का फिक्र है। ऐसा भी कहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अहिल्या का फिक्र बोलूंगी तो शायद खंडेराव अपना फैसला बदल दे और फैसला रेणु के विरोध में दे, रेणु और परीक्षित के, तो यानी कि आचार्य जी के और बाकी सबके हक में फैसला सुना दे। तो ऐसा कहती है कि तुम जब बस फैसला कर सुनाओगे ना तो इस बात का ध्यान रख के सब कुछ फैसला सुनाना बेटा। तो ये तो भैया शरेआम वो अपने पुत्र को कह रही है कि मेरी बात जो मैं कहूं वैसा फैसला सुना। तो कहां मतलब खंडेराव की काबिलियत के ऊपर शक क्या, उनको तो बिल्कुल भी 1% भी ऐसा लगता है कि यकीन नहीं है। तो पुत्र को अपने तरीके से चलाने का वो प्रयास कर रही हैं और कितनी सफल होंगी ये हमको देखेंगे हम आगे। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।